प्रिय छात्रों, कक्षा 9th विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इस चैप्टर में प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले आप पिछले वीडियो में 13.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम 13.2 के पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन यहाँ पर दिया गया है। ये जो लंबवृत्तीय बेलन है, इसके आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि इस लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। तो पहले हम व्यास निकालेंगे कब, जब हमें त्रिज्या मालूम होगी। तो इसके आधार की त्रिज्या अगर मान लिया हम r है, तो इस त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, व्यास निकल जाएगा। क्योंकि व्यास बराबर होता है, यानी डायमीटर किसके बराबर होता है, त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। तो हम पहले इस लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इस बेलन की ऊंचाई दिया है h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। अब यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या मान लें r है। तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88। इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तब हमें इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या r है। चूँकि आधार बात कहे या न कहे, लेकिन आप सीधे सीधे इस बात को कर सकते हैं कि माना कि बेलन की त्रिज्या r है। क्योंकि आधार की जो त्रिज्या होगी वही इसकी शीर्ष की भी त्रिज्या होगी। तो यह मान लिया हमने कि बेलन की त्रिज्या r है। अब इसके बाद बेलन की ऊंचाई दी गई है कितना, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर 14 सेंटीमीटर तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई, 88 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है भाई। जब r त्रिज्या हो, h ऊंचाई हो, तो 2 पाई r इंटू h होता है। तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख देंगे हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r इंटू h बराबर कितना होगा भाई, 88 होगा, क्योंकि दिया है। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए, 22/7 होता है, गुणे r हमें निकालना है और h 14 दिया है, बराबर कितना होगा, 88। या यहाँ से क्या हो जाएगा भाई,
तो देख लीजिए 7 से काट दीजिए इसको, 7 दूनी होगा 14, अब 22 दूनी होगा 44, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा जो है 44 गुणे आर गुणे 2 बराबर कितना हो गया 88, ठीक है। अब 44 दूनी होता है 88, तो 88 आर बराबर हो गया 88। तो यहाँ से या करके अवश्य लिखेंगे आप, ठीक है। या क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर हो जाएगा 88 और बटा 88 हो जाएगा। तो ये 88 से 88 कट गया, 1 आ गया, अर्थात यहाँ से आर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें आर नहीं ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, इसलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 इंटू आर का मान 1 है, तो यह होगा 2 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ किया नहीं गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हल किया। क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई दी गई थी और फिर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो हमने मान लिया कि इसके आधार की त्रिज्या r है। तो चूँकि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देंगे बराबर 88। तो ये हो जाए कितना, इसमें मान भर दीजिए और r का मान निकाल लीजिए। तो r का जब मान निकल जाएगा तो हमें चूँकि व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो इस प्रकार इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तब हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक शंकु पहले बना देते हैं। तो जो शंकु बनाया गया, यह इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर कितना दिया है भाई, 10.5 दिया गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी भाई, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 10.5 और बटा हो जाएगा 2, ठीक है। इतना ही हम रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, बल्कि इसकी यह तिर्यक लंबाई दी गई है। तिर्यक लंबाई को यल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यल बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो शंकु के वक्र पृष्ठ का है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है भाई, पाई आर यल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आर का मान हमें निकालना था, तो व्यास दिया था तो आर निकाल लिया हमने और यल दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ दिया है क्या कि शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया है भाई, 10.5 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तथा शंकु की तिर्यक
लंबाई यल बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर इंटू यल। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान हो गया 10.5 अब बटा 2 हो जाएगा, और गुणे यल का मान कितना है 10। देख लीजिए इधर, यहाँ पर क्या होगा भाई 10 से ऊपर गुणा करा दीजिए, तो जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ये दशमलव समाप्त हो जाएगा 105, ठीक है। तो 10 से गुणा कराइए दशमलव समाप्त होगा तो यह हो जाएगा 105। तो यह हो गया 22/7 गुणे यह हो गया 105 अब बटा हो गया 2। अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 11 दूनी 22, तो यह हो गया 11 गुणे 105 और बटा हो जाएगा कितना 7। तो अब इससे 11 का गुणा करा दीजिए, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 11 पचे होता है 55, ठीक है, यहाँ पर होगा, और 11 का ना होगा 11, ठीक है। तो 11 पचे 55, तो यहाँ 5 और फिर 11 से 0 हो जाएगा, तो ये 5 जोड़ लेंगे हम, और फिर 11 का 11 और ये हो गया बटा 7, ठीक है ना। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। या तो हो सकता है कि अगर भाग दिया हो तो इसमें आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो जो आएगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो भाग भी दे दीजिएगा। तो भाग देंगे तो मान लीजिए कि 7 कने 7 होगा और बचेगा कितना 4, 45 होगा, तो 7 पचे 35, 7 छके 42 होगा, फिर 3 आएगा, तो काट ही दीजिए इसको, यहाँ पे काट देते हैं हम, तो कितना होगा भाई 7 कने 7, फिर कितना हुआ 4, 45, तो 7 छके 42 और बचा कितना 3 और 7 पचे 35, तो यह हो गया 165, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आप इस प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी से लग जाएगा, क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा दिया है कि जिसमें केवल और केवल आप फार्मूले का प्रयोग करिए, और जैसे ही आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसी प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर रुपया 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से, नहीं 100 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का जो खर्चा है वो 210 रुपया है। तो कह रहा है कि उस पूरे जो है गुंबज को पॉलिश कराने के लिए कितना जो है खर्चा लगेगा, अर्थात कितना पैसा हमें व्यय करना होगा, तो खर्च करना होगा। तो सबसे पहले शंकु के आधार की एक, ये कह रहा है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर दिया गया है शंकु के आधार की
एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो पहले हम एक शंकु के आधार, इस तरह का एक गुंबज है जो शंकु के आधार इस तरह का है, इस तरह का एक गुंबज है, और यहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। तो जो गुंबज है वो शंकु के जैसा दिखता है और उसके आधार, देखिए कह रहा है कि आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, तो इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई यल कितना दिया है, 25 मीटर है, और उसके आधार का जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है। तो व्यास जो दिया है, व्यास कितना दिया है, 14 मीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14/2 यानी 7 मीटर। तो r का मान हो गया 7 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर तो भाई 100 मीटर स्क्वायर का मूल्य जो है कितना है, प्रति 100 मीटर स्क्वायर दिया है, ये 210 रुपया है। तो आपको पहले काम क्या करना है कि इसके पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें हम, कितना आ रहा है मीटर स्क्वायर, और जब उस मीटर स्क्वायर में हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम उसका खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है, चूँकि दिया हुआ है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या क्या दिया है इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है भाई, तो गुंबज की तिर्यक लंबाई दी गई है, तिर्यक लंबाई कितनी है, यल बराबर 25 मीटर, तथा जो है व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर कितना है, 14 मीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 अर्थात 7 मीटर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यह एक शंकु के आकार का है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर यल होता है। तो यह हो गया पाई आर यल। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पाई आर यल, तो पाई का मान यहाँ 22/7 होता है, और गुणे आर की वैल्यू यहाँ पर 7 दिया है, और यल का मान कितना दिया है, 25। ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ देखिए 22 और गुणे हो गया 25, तो ये कितना हो गया भाई, 25 दूनी 50, और फिर 25 दूनी 50, 5 55 हो जाएगा, 550 क्या हो गया, यह मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें इस गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 550 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंबज पर सफ़ेदी कराने के लिए जो यहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई हैं वह किस प्रकार हैं, तो वह कह रहा है क्या कि 100 मीटर स्क्वायर का जब वो पॉलिश कर लेता है गुंबज पर, तो उसे 210 रुपया देना पड़ता है। तो हमारे पास तो इतना है, तो इतने के लिए कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, तो अब इसके बाद हम इधर कुछ मिटा देते हैं, इसके आगे ये वाला कुछ मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इस बात को कि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफ़ेदी कराने का खर्च
का खर्च बराबर कितना है रुपया में? 210 है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना होगा? तो इस पर क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा 100 से, तो ये हो गया 210/100, इतना रुपया होगा। 100 से ये 0 से 0 काट दीजिए, बराबर आ गया 2.1, 10 से भाग देंगे तो इतना रुपया। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का जो खर्च आया वह 2.1 रुपया आया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास तो 550 मीटर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम, तो 500 अतः 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च कितना होगा भाई? तो यह हो जाएगा 2.1 गुणे 550। यानी इसमें क्या कर दिया हमने, 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का जो खर्च आया वो कितना हुआ? 2.1 गुणे 550। तो ये कितना हो जाएगा? गुणा करा, 10 से गुणा करा देंगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 गुणे हो जाएगा 55, और जब 21 गुणे 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 55 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 55, तो 5 लिख दीजिए, और 55 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 100, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, और ये हो जाएगा 5, यानी ये 11 जो है कितना हो गया? 11, यानी 1155 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1155 रुपये क्या होंगे, जो है खर्च होंगे किस पर? इस गुंबज को पॉलिश कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे कि अतः इस जो गुंबज के जो है वक्र पृष्ठ पर पॉलिश कराने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 1155 रुपया आएगा। ठीक है, तो इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं होगी आपको। यहाँ पर क्या किया हमने, पहले इस गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जो कि 550 मीटर स्क्वायर आया। यहाँ पर कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का जब सफेदी कराने का खर्चा है 210 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्चा निकाल देंगे, और 1 मीटर निकल गया तो इतना मीटर का उस पैसे का गुणा करा देंगे, तो इतना रुपया क्या होंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।